हेलो बच्चों। बहुत से लोगों ने मुझसे नोट्स के बारे में पूछा, तो मैंने भी सोचा चलो नोट्स भी बनाए जाएं। तो फिर आज ये वीडियो सिर्फ नोट्स के लिए है। तो हम लोग इसमें हिमालय के ही बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि इससे पहले का वीडियो जो हम लोगों ने बनाया था वो हिमालय के बारे में था। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि एवरेस्ट, जो कि नेपाल चीन सीमा बॉर्डर पे है और सर्वोच्च है, भारत वर्ल्ड का सबसे ऊंचा जो पर्वत है, उसकी जो ऊंचाई है वो है 8,848 मीटर, यानी कि 29,029 फीट। ठीक है। सामान्य जानकारी ये है, हिमालय एक पर्वत तंत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। यह पर्वत तंत्र मुख्य रूप से 3 समानांतर श्रेणियों महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक से मिलकर बना है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति में लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इस चाप का उभार दक्षिण की ओर अर्थात उत्तरी भारत के मैदान की ओर है और केंद्र तिब्बत के पठार की ओर है। इन 3 प्रमुख श्रेणियों के अलावा चौथी और सबसे उत्तरी श्रेणी को परा हिमालय या ट्रांस हिमालय कहा जाता है, जिसमें कराकोरम तथा कैलाश श्रेणियां शामिल हैं। हिमालय पर्वत 5 देशों की सीमाओं में फैला है। ये देश हैं पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और चीन। संसार की अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियां हिमालय में ही स्थित हैं। विश्व के 100 सर्वोच्च शिखरों में हिमालय की अनेक चोटियां हैं। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय का ही एक शिखर है। हिमालय में 100 से ज़्यादा पर्वत शिखर हैं जो 7200 मीटर से ऊंचे हैं। हिमालय के कुछ प्रमुख शिखरों में सबसे महत्वपूर्ण सागरमाथा हिमाल, अन्नपूर्णा, गणेय, लांगतंग, मानसलू, रोलविलिंग, जुगल, गौरीशंकर, कुंभू, धौलागिरी और कंचनजंगा है। हिमालय श्रेणी में 15,000 से ज़्यादा हिमनद हैं, जो 12,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। 72 किलोमीटर लंबा सियाचिन हिमनद विश्व का दूसरा सबसे लंबा हिमनद है। देखिए, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नोट्स जो आप बनाएंगे इसको लिख लीजिएगा, और याद करने में जो इंपॉर्टेंट होंगे उसको जो है रेड से लिख लीजिएगा या फिर ब्लैक से लिख लीजिएगा। हिमालय की कुछ प्रमुख नदियों शामिल हैं सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और यांगतेज। भू निर्माण के सिद्धांतों के अनुसार यह भारत अल्टर प्लेट के एशियाई प्लेट के टकराने से बना है। हिमालय के निर्माण में प्रथम उत्थान 650 लाख वर्ष पूर्व हुआ था और मध्य हिमालय का उत्थान 450 लाख वर्ष पूर्व। हिमालय में कुछ महत्वपूर्ण धर्म स्थल भी हैं। इसमें हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गौमुख, देवप्रयाग, ऋषिकेश, कैलाश, मानसरोवर, अमरनाथ। ये हम लोग जा चुके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है और लोग जाते हैं अक्सर घूमने। खासकर टूरिस्टों के लिए या फिर जो धर्म स्थल पर घूमना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। हिमालय का नामकरण। हिमालय संस्कृत के 2 शब्दों से बना है, हिम तथा आलय से मिलकर बना है, जिसका शब्दार्थ होता है बर्फ का घर। यह ध्रुवीय क्षेत्रों के बाद पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिम आवरण वाला क्षेत्र है। हिमालय और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को भी कई नामों से जाना जाता है। नेपाल में इसे सागर माथा, आकाश या स्वर्ग का भाल, संस्कृत में देवगिरी और तिब्बती में इसे चोमुंग लुंगमा पर्वतों की रानी कहते हैं। हिमालय पर्वत की एक चोटी का नाम है बंदर पूंछ। यह चोटी उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 13,731 फुट। इसे सेमरू भी कहते हैं। हिमालय की उत्पत्ति। हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या कोबर के भूसन्नति सिद्धांत और प्लेट वितरणी के सिद्धांत द्वारा की जाती है। पहले भारतीय प्लेट और इस पर स्थित भारतीय भूखंड गोंडवाना लैंड नामक विशाल महाद्वीप का हिस्सा था और अफ्रीका से सटा हुआ था। इसके विभाजन के बाद भारतीय प्लेट की गति के परिणामस्वरूप भारतीय प्रायद्वीप पठार भूखंड उत्तर की ओर खिसका तथा ऊपरी क्रिस्टीय काल में 840 लाख वर्ष पूर्व भारतीय प्लेट ने तेजी से उत्तर की ओर गति के प्रारंभ की, तकरीबन 6000 किलोमीटर दूर तय की। यूरेशिया और भारतीय प्लेटों के बीच यह टकराव समुद्री प्लेटों
में निमज्जित हो जाने के बाद यह समुद्री और समुद्री टकराव अब महाद्वीपीय टकराव में बदल गया और 650 लाख वर्ष पूर्व केंद्रीय हिमालय की रचना हुई। हिमालय का भू आकृति विभाजन। हिमालय पर्वत तंत्र को 3 मुख्य श्रेणियों के रूप में विभाजित किया जाता है, जो पाकिस्तान में सिंध नदी के मोड़ से लेकर अरुणाचल प्रदेश के ब्रह्मपुत्र के मोड़ तक एक दूसरे के समानांतर पाई जाती हैं। चौथी है गौड़ श्रेणी, असतत और पूरी लंबाई तक नहीं पाई जाती। ये 4 श्रेणियों में है, परा हिमालय या फिर ट्रांस हिमालय, महान हिमालय या फिर ग्रेट हिमालय या फिर इसे बृहत हिमालय भी कहते हैं, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी। परा हिमालय जिसे ट्रांस हिमालय या टेथीज हिमालय भी कहते हैं, हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। यह काराकोरम, लद्दाख और कैलाश श्रेणी के रूप में हिमालय के मुख्य श्रेणियों और तिब्बत के बीच स्थित है। इसका निर्माण तेथीज सागर के अवसादों से हुआ है। इसकी औसत चौड़ाई लगभग 40 किलोमीटर है। यह श्रेणी इंडस सापू सटर जोन नामक भ्रंश द्वारा तिब्बत के पठार से अलग है। महान हिमालय जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसके क्रोड में आग्नेय शैल पाई जाती हैं, जो ग्रेनाइट तथा ग्राम्बो नामक चट्टानों के रूप में है। पार्श्वों और शिखरों पर अवसादी शैलों का विस्तार है। कश्मीर की जास्कर श्रेणी भी इसी का हिस्सा मानी जाती है। हिमालय की सर्वोच्च चोटियाँ मकालू, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, नमचा वरवा इत्यादि इसी श्रेणी का हिस्सा है। यह श्रेणी मुख्य केंद्रीय छेद द्वारा मध्य हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच 2 बड़ी और खुली घाटियाँ पाई जाती हैं। पश्चिम में कश्मीर घाटी और पूर्व में काठमांडू घाटी। जम्मू कश्मीर में इसे पीर पंजाल, हिमाचल में धौलाधार तथा नेपाल में महाभारत श्रेणी के रूप में जाना जाता है। शिवालिक श्रेणी को वा हिमालय या उप हिमालय भी कहते हैं। यहाँ सबसे नई और कम ऊंची चोटी है। पश्चिम बंगाल और भूटान के बीच यह विलुप्त है, बाकी पूरे हिमालय के साथ समानांतर पाई जाती हैं। अरुणाचल में मिरी, मिस्की, अभोर पहाड़ियाँ शिवालिक का ही रूप हैं। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच दून घाटियाँ पाई जाती हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट नोट्स थे, आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और अच्छे से जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है उस पर ब्लैक से